Hi friends, my name is Shabab Ali. I will teach you science. साइंस हमारी लाइफ में हर जगह हमें देखने को मिलती है। हमारे सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक हम जो भी हमारी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हर एक चीज़ में हमें साइंस नज़र आती है। अब साइंस के बारे में छोटी मोटी बात करना तो एक बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। क्या होता है कि साइंस तो एक बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो अगर स्टार्ट करें तो हमारी लाइफ जो होती है उससे स्टार्ट करें कि लिविंग पर्सन्स जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है। अगर ऐसे ही बात करें तो उसके लिए सबसे पहले वर्ड आता है सेल। सेल क्या होता है कि हमारे बॉडी की एक स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं हम, कि हमारा जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना केवल हम, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। इसलिए सेल की स्ट्रक्चर अगर सेल की डेफिनेशन की बात करें तो सेल को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये ने हमारे स्ट्रक्चर को रेडी करती है और हमारे फंक्शंस को भी कैरी करती है। तो सेल क्या हो सकती है हमारे बॉडी की? एक सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन बोल दो या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दो। लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात समझे सेल को। सेल होती क्या एक्चुअल में ये बता दिया मैंने आपको, लेकिन फिर भी अगर हम एक एग्जांपल से समझना चाहें तो जिस तरीके से ये वॉल बनाने के लिए जिस तरीके से ब्रिक्स का यूज हुआ है, एक एक ब्रिक्स मिल करके इस पूरी वॉल को तैयार कर रही हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या हमारे बॉडी के जो सभी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमंस हो, सभी के लिए जो छोटा पार्ट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी रेडी हो रही है, जिससे हमारी बॉडी तैयार हो रही है, वो सेल होती है। जैसे ब्रिक्स से वॉल तैयार हो रही है, इसी तरीके से सेल की एक एक लेयर मिल करके टिश्यूज बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यूज। मतलब टिश्यू को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे बोल सकते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल का एक टाइप क्या होता है? ग्रुप होता है, जिसकी वजह से टिश्यूज रेडी होते हैं। और फिर ये टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं। सभी अलग अलग ऑर्गन्स के लिए मैं मल्टी सेलुलर की बात कर रहा हूं। मल्टी सेलुलर वर्ड में आपको अभी समझाऊंगा क्या होते हैं। मतलब कि जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं। जो ये ऑर्गन्स होते हैं ये सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। एक ही तरीके की सेल्स एक ही ऑर्गन्स का तैयार करती है। तो सेल्स का जो ग्रुप कहलाया वो टिश्यूज हो गया, और टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और इस तरीके से ऑर्गन्स किसको रेडी करते हैं? हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम को। ऑर्गेनिक सिस्टम को। अब ये जो ऑर्गेनिक सिस्टम है इससे फिर लिविंग पर्सन्स बन जाते हैं, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म। समझ में? सेल के ग्रुप टिश्यूज कहलाते हैं, और सेम टाइप की सेल्स मिलकर के किसी ऑर्गन्स को रेडी करती हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर ये ऑर्गन्स किसी एक ग्रुप में ऑर्गेनिक सिस्टम को रेडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ हो गया, आपका एसोफेगस हो गया, आपका स्टमक हो गया, ये सब एक ऑर्गेनिक सिस्टम में काम करते हैं। आपका स्केलेटन सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सब ऑर्गेनिक सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, और ये सारे सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म को रेडी कर देते हैं। इस हिसाब से हम सेल को थोड़ा समझना स्टार्ट कर दिए कि सेल होती क्या है। अब आप चाहो तो इस पे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आपने
सेल की डेफिनेशन देख ली, सेल के बारे में थोड़ा छोटी सी एक जानकारी समझ ली, किस टाइप से सेल्स होती हैं, क्या होता है सेल्स के बारे में। अगर हम सेल्स की डिस्कवरी की बात करें कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल के बारे में बताया किसने सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर सेल्स की डिस्कवरी की बात आती है तो नाम आता है रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। लेकिन वो सेल कैसी थी, डेड सेल थी, जो कि एक वुड के कॉर्क से, वुड की एक लेयर निकाली थी, कॉर्क जो होती है उससे लेयर निकाल करके, और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, उनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, उसके यूज से उन्होंने उस सेल के बारे में बताया था, और वो लकड़ी का एक पीस था। तो अगर सेल की डिस्कवरी की बात आती है तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। लेकिन अगर वो कैसी थी, डेड सेल। लेकिन अगर लिविंग सेल्स की बात करें तो लिविंग सेल्स की सेल की डिस्कवरी, लेकिन अगर लिविंग सेल्स की बात करें तो लिविंग सेल्स की जब बात करते हैं तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी हुई थी स्पेलिंग मिस्टेक, ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में समझाया था। सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बता दिया था 1665 में, और उसके बाद जो आए थे लिविंग सेल्स के बारे में बताने ल्यूवेन हॉक, और इन्होंने जो लिविंग सेल्स निकाली थी वो एक्वाटिक एनिमल्स के यूनिसेलुलर से निकाली। ठीक है, तो डिस्कवरी की बात समझ में आ गई कि सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने समझाया और लिविंग सेल्स के बारे में ल्यूवेन हॉक ने समझाया। इस तरीके से इसको मैं रेस्ट कर रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की, कि सेल कैसी होती है, कैसी नजर आती है। तो सेल की अगर स्ट्रक्चर की या शेप की बात करें तो सेल का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। सेल किसी भी फिक्स शेप में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ट्रायंगल में ही मिलेगी, ऐसा नहीं है सिर्फ वो रेक्टेंगल में होती हो, वो किसी भी शेप में हो सकती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, सर्कल में हो सकती है, किसी भी टाइप में शेप में हो सकती है। तो सेल का शेप कोई फिक्स नहीं होता है, और सेल का साइज भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स होता है। तो इस तरीके से सेल का शेप और साइज कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और सेल इस तरीके से, सेल की अगर हम सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी सेल की बात करें तो कौन होती है, फीमेल गैमेट्स, फीमेल सेक्स गैमेट्स ओवा। ठीक है, वो लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की। और ह्यूमन बॉडी की शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी की अगर बात करें तो कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट वर्ड नहीं, स्मॉलेस्ट बोलना है। तो मेल गैमेट्स जो होते हैं, मेल सेक्स गैमेट्स स्पर्म। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर। मैं बता रहा हूं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये वर्ड यूज किया है मैंने लार्जेस्ट, लेकिन अगर हम बोले लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी न्यूरॉन, जो बोल सकते हैं कि करीब 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है न्यूरॉन।
जो होती है, ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये हमारी स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, और ये लार्जेस्ट सेल होती है। ये तो हमने बात की ह्यूमन बॉडी की। अब अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड, तो आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको, ठीक है, अब आपको इतना मालूम हो गया। अब ये तो मैंने बात की ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल्स के बारे में, जो मैंने बताई। लार्जेस्ट जो होती है वो होती है ओवा, जो फीमेल गेमेट्स यानी कि जो एग होता है फीमेल ओवेरी से जो रिलीज होता है उसको, और इसी तरीके से स्पर्म बताया जो मेल टेस्टिस से रिलीज होता है, वो ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल होती है। और अगर लंबाई की बात करें लॉन्गेस्ट, तो मैंने आपको बताया न्यूरॉन सेल्स, जो हमारे मैसेज को पहुंचाने का काम उसमें हेल्प करती है, नर्व सिस्टम में जो हेल्प करती है, ब्रेन के अंदर जो पूरी तरीके से काम करती है, वो न्यूरॉन जो होती है वो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। अब ये तो हमने ह्यूमन बॉडी की बात की। अगर हम ओवरऑल बात करना चाहें वर्ल्ड के अंदर, तो ओवरऑल बात अगर हम करना चाहें तो लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट फिर वर्ड यूज हो गया गलत, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल, इसको कहेंगे लार्जेस्ट सेल। ऑस्ट्रिच का जो एग रहता है, ऑस्ट्रिच एग, वो सबसे बड़ी सेल रहती है अपने अर्थ पर जब तक देखी, ऑस्ट्रिच एग। ऐसे ही अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें कि वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेल, तो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइकोप्लाज्मा। इसकी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। क्लियर? इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब हमने बाकी चीजें समझ ली थी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, कि ये तो सेल की अपन ने डिस्कवरी बात कर ली, सेल के बारे में किसने बताया, सेल की छोटी छोटी बातें, सेल के बारे में बेसिक नॉलेज हमें हो गई। अब बात आती है, थोड़ी आगे चलते हैं सेल्स के बारे में। सेल जो है उसके बारे में दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कुछ थ्योरी दी थी, तो सेल थ्योरी थी उनकी नाम से, और वो सेल थ्योरी जिन साइंटिस्टों ने दी थी उनका नाम था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देने वाले जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्लेडन एंड श्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। अब एक्चुअल में सेल थ्योरी थी क्या? सेल थ्योरी था मतलब उन्होंने सेल के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहा कि सेल होती क्या है। उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप बाय सेल, कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, किससे बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। उन्होंने ये बात बताई। एक सेल थ्योरी में उन्होंने ये बात बताई कि सेल इज द इंस्ट्रक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। इंस्ट्रक्शनल यूनिट ही तो है, स्ट्रक्चर हमारा जो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर जो हो रहा है हमारी बॉडी का, वो तैयार जो हो रहा है उसकी यूनिट सेल ही तो है, उससे मिलकर ही तो हमारी पूरी बॉडी रेडी हो रही है। तो सेल की बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट किसको बताया उन्होंने? सेल को बताया। और एक बात ये बताई, ऑल सेल अराइज बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो सेल्स तैयार होती हैं वो अपनी पुरानी वाली सेल से ही सेल बाइट सेल डिवीजन तैयार होती है। ये उनकी सेल थ्योरी में बातें थी। और ये बातें जो सेल थ्योरी में थी ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी, ज़्यादा किसी को लोगों को पता नहीं चल पाया था। इनके बाद, हालांकि इन्होंने ये बात कह दी थी, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे विर्चो नाम के। विर्चो, उन्होंने इस सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया था। पूरी फिक्स सेल थ्योरी तो इन्होंने फिक्स कर दी थी, लेकिन सेल थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया था? विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने। ये आपके बारे में, ये सेल थ्योरी के बारे में नॉलेज हो गई। आप, मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेल थ्योरी के, फिर पॉइंट्स लिख देता हूं।
बात करें सेल थ्योरी की, मैं सेल थ्योरी आपको लिख देता हूँ। सेल थ्योरी एक्चुअल में थी क्या, ठीक है। सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ये था सेल थ्योरी का, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स are composed by the cell। सभी प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट जो था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है आपका सेल थ्योरी का, वो थर्ड पॉइंट है, ऑल सेल्स आर अराइज बाय द प्री existing cells। आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड बाय द सेल्स। सभी प्लांट और एनिमल्स किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, ये लाइफ की एक बेसिक सबसे छोटी इकाई, आधारभूत इकाई है। ऑल सेल्स आर अराइज बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी सेल्स अपने पहले वाली सेलों से ही बनी होती है बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा, मियोसिस माइटोसिस दो टाइप की होती हैं, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात हो गई सारी सेल्स के बारे में, डिस्कवरीज पता लग गई हमें सेल्स की। सेल्स के बारे में किसने क्या क्या बात कही वो मालूम चल गया। सेल थ्योरी के बारे में आपको नॉलेज हो गई, स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट सेल सबके बारे में आपको नॉलेज हो गई। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की, कि सेल के स्ट्रक्चर में मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सेल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो सेल्स का जो मेन पार्ट, मैं आपको एक नॉर्मल सा डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है सेल्स का। एक नॉर्मल सेल इस तरीके की मान लो ये सेल है। सेल का जो सबसे आउटर पार्ट रहता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसका एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये छोटे छोटे पोर्स वाली होती है, स्मॉलेस्ट पोर्स। टिनी पोर्स होते हैं, पोर्स मींस छिद्र जो होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरीके से। और ये सेल के अंदर दूसरी चीजों को एंट्री करने के लिए इन पोर्स से होकर के निकलना पड़ता है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है सभी को परमिशन नहीं देती, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है या जिनको बाहर भेजना होता है, जिन चीजों को सेल्स के अंदर से बाहर भेजना होता है या चीजों को अंदर लेना होता है, उनको सेलेक्ट करके चीजों को अंदर आने देती है और सेलेक्ट करके चीजों को बाहर जाने देती है। इसलिए इसका एक और अनदर नेम भी बोल सकते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल सेल। बाकी आपको ये दो नेम याद रह जाए वो बहुत अच्छी चीज है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से अंदर वाला पार्ट आता है फिर ये वाला, इसमें लिक्विड फिल रहता है। और ये जो लिक्विड रहता है, ये इस लिक्विड को बोलते हैं, इंक खत्म हो गई शायद, इनका यूज कर लेते हैं, इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। ये जो लिक्विड रहता है एक जेली लिक्विड रहता है, शायद नहीं रहता, ये जेली टाइप लिक्विड रहता है साइटोप्लाज्मा। और इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियस। ये जो पार्ट रहता है न्यूक्लियस, ये इस सेल का बॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉस कहलाता है। सेल ऑफ द बॉस या ब्रेन ऑफ द बॉस या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल की पूरी जो एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इस तरीके से अब आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शायद आपने ले लिया होगा, और मैं थोड़ा सा अभी लास्ट में लेना मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल को कवर कर देती है, इसी तरीके से न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वजह पे सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप इसके बारे में समझ लीजिए। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर की जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं जो मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो जेली लिक्विड रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। इसके अंदर एक और पार्ट होता है न्यूक्लियस जो सेल का पूरा बॉस कहलाता है, बॉस ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि कंट्रोलर होता है, पूरी सेल्स को कंट्रोल करता है कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है। और न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल रहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या अवेलेबल रहते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक, ये क्रोमोसोम्स जो रहते हैं ये पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उनको आने वाली नई जनरेशन में ट्रांसफर करने का हेल्प करते हैं, क्योंकि ये किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमारी बॉडी के अंदर, यानी उनकी जो पेरेंट्स हैं उनके आने वाली नई जनरेशन के अंदर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इस तरीके से आप ये बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, फिर हम इनके बारे में अलग अलग एक्सप्लेन करके नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।